देखो 25,000 रुपीज में कौन सा फ्रिज लेना है, इसके लिए मैं तुम्हारे 25 मिनट नहीं लूंगा। इस वीडियो के एंड तक तुम्हें तुम्हारी नीड के अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट रेफ्रिजरेटर है अंडर 25,000 रुपीज वो पक्का मिल जाएगा। इतने ज्यादा ऑप्शंस में से कौन सा फ्रिज आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा वो फाइनल हो जाएगा। बट उससे पहले टेकम की इस मेरी वीडियो को अपनी मदर, दादी, नानी एंड उनके किटी पार्टी वाले ग्रुप में भी शेयर कर दो। नाउ अब देखो BEE ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी जो कि गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उन्होंने स्टार रेटिंग अभी रिसेंटली चेंज करी है। पहले प्रोडक्ट के ऊपर स्टार मेंशन करना ऑप्शनल था। जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के ऊपर हम स्टिकर देखते हैं पहले वो ऑप्शनल था, बट अभी के टाइम पे बिना स्टार रेटिंग मेंशन करे कोई प्रोडक्ट को बेच ही नहीं सकता। इसकी वजह से 2025 वाले जितने भी रेफ्रिजरेटर है वो 1 स्टार डाउनग्रेड कर दिए हैं। मतलब जो फ्रिज पहले 5 स्टार था अब वो 4 स्टार बन चुका है। एंड ये चीज मैंने आपको अपनी AC वाली वीडियो के अंदर भी बताई थी कि ये सेम चीज AC के अंदर भी हो रखी है। अब जो 5 स्टार रेटिंग है वो सिर्फ उस फ्रिज को मिलेगी जो कि सबसे कम एनर्जी कंज्यूम करेगा। एंड ये चीज आपने हमेशा याद रखनी है, अगर आपकी फैमिली में 5 से 6 मेंबर्स हैं तो आपने डबल डोर रेफ्रिजरेटर ही परचेज करना है, ये मिनिमम होना चाहिए। एंड इससे भी इंपॉर्टेंट चीज है, मान लो X ब्रांड का फ्रिज है, वो 3 स्टार रेटिंग के साथ में है, उसकी जो ईयरली कंजम्पशन है वो 300 यूनिट है। एंड दूसरे ब्रांड का टीवी जो कि 2 स्टार है वो कंज्यूम करता है 400 यूनिट। लेकिन दोनों के प्राइस के अंदर मान लो 3 से 4,000 रुपए का फर्क है। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो सिर्फ 100 यूनिट का फर्क है दोनों के अंदर। एंड 1 यूनिट की एवरेज अगर आप 8 रुपए भी लगा लो तो पूरे 1 साल के अंदर 800 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा आएगा अगर आपने 2 स्टार का फ्रिज परचेज कर लिया 3 स्टार के अलावा। लेकिन जो 3 स्टार वाला फ्रिज है वो तो पहले ही आपको 4,000 रुपए महंगा मिल रहा है, तो अब आप सिर्फ 1 स्टार की रेटिंग देख के 5 साल का बिजली का खर्चा पहले ही दे आए। इसलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि भाई स्मार्ट बायर बनो, टेकम की वीडियो डेली देखा करो कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले। अब जैसे ये फ्रिज है IFB का, ये 2 स्टार रेटिंग वाला फ्रिज है। सैमसंग एंड LG के बाद में IFB ऐसा ब्रांड है जो कि बाकी सभी ब्रांड्स को बीट कर रहा है। इसके प्रोडक्ट्स काफी बढ़िया होते हैं एंड ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। अगर आपको नहीं पता, ये 1974 से एग्जिस्ट कर रहा है ये ब्रांड। एंड पूरे फ्रिज पे हमें 4 साल की वारंटी मिल जाती है, 10 साल की वारंटी मिल जाती है कंप्रेसर पे, एंड 10 साल की स्पेयर पार्ट्स की भी वारंटी मिल जाती है, जो कि बड़े बड़े ब्रांड्स लाइक सैमसंग एंड LG भी नहीं दे रहे। स्पेयर पार्ट्स पे वारंटी बहुत ही रेयर होती है। मेटल प्लस पॉलीकार्बोनेट की बॉडी है, दिखने के अंदर काफी बढ़िया लगता है, एकदम ही स्टाइलिश है। शेल्फ स्टफन ग्लास की है, 5 फीट के आसपास इसकी हाइट है, 50 kg के आसपास इसका वेट है एंड इजीली किसी भी किचन के अंदर ये फिट हो जाता है। अब देखो जो फ्रिज की टोटल कैपेसिटी है दैट इज अराउंड 243 लीटर्स। इस टोटल 243 लीटर में से फ्रीजर की कैपेसिटी है 64 लीटर्स की। एंड फ्रिज के अंदर में 5 बास्केट मिल जाती हैं, 3 शेल्फ्स हैं, 1 वेजिटेबल बॉक्स है। आराम से 3 से 4 दिन की सब्जियां स्टोर हो जाएंगी अगर आपका फैमिली साइज 3 से 5 लोगों का है। एंड अगर आपकी इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई इशू है 10-12 घंटे तक कोई दिक्कत नहीं आती है, कूलिंग मेंटेन करके रखता है ये। एंड पूरे साल के अंदर सिर्फ 262 यूनिट्स के आसपास ये कंज्यूम करता है। मतलब कि अगर आप 8 रुपए पर यूनिट का भी कैलकुलेट करो तो पूरे 1 साल के अंदर खर्चा आएगा 2096 रुपए का। 2 तरह के कंप्रेसर होते हैं, एक तो नॉन इन्वर्टर, दूसरा होता है इन्वर्टर या फिर उसे आप डिजिटल भी कह सकते हो। अब जो नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर है या तो वो ऑन होगा या फिर ऑफ होगा। मतलब कूलिंग कम होगी तो फिर ऑन हो जाएगा, फिर कंप्रेसर ऑफ हो जाएगा जब भी कूलिंग एक लेवल पे हो जाएगी। इससे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन है ना वो ज्यादा होती है। लेकिन जो इन्वर्टर कंप्रेसर होता है वो चलता है वेरिएबल स्पीड पे, टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। वो इन्वर्टर कंप्रेसर टोटली ऑफ होता ही नहीं है, जब उसने यूज नहीं होना तो वो अपनी पावर को कम कंज्यूम करता है। इससे क्या होता है कि कूलिंग मेंटेन होकर रहती है एंड कंप्रेसर की जो कंजम्पशन है वो भी काफी कम हो जाती है, तो बिजली का जो खर्चा है वो काफी कम आता है। इससे एक तरह से फैन के रेगुलेटर की तरह काम करता है। एंड इसके अंदर में काफी डिफरेंट मोड्स पे मिल जाते हैं। इको मोड पे डाल दो, सीजनल मोड में यूज कर सकते हो, वेकेशन मोड, कहीं पे भी अगर आप बाहर जा रहे हो। एंड नीचे वाले पोर्शन को खाली करके उसे आप ऑफ भी कर सकते हो, सारा खाना ऊपर वाले सेक्शन में आ जाएगा। एंड फ्रिज मोड के अंदर आप उसे भी यूज कर सकते हो। प्राइस का अराउंड 22,000 रुपए, डिस्काउंट के अंदर परचेज करोगे तो 20,000 रुपए के अंदर इजिली हमें मिल जाता है। बढ़िया ब्रांड है, सारे फीचर्स मिल जाते हैं, आफ्टर सेल सर्विस काफी अच्छी है इसकी। एंड फ्रिज का लिंक आपको मिलेगा प्रोडक्ट टैब में। नेक्स्ट फिर इसके बाद आ जाता है LG का रेफ्रिजरेटर। अब LG एंड सैमसंग दोनों ही लीडिंग टॉप ब्रांड्स है फ्रिज में। 3 स्टार फ्रिज है, अराउंड 25,000 रुपए के अंदर में मिलेगा। फ्लिपकार्ट पे कार डिस्काउंट के साथ में आपको और भी कम पड़ सकता है, 2,500-3,000 रुपए तक का डिस्काउंट तो इजीली मिल जाता है। तो 22,000-23,000 के आसपास हमें रेफ्रिजरेटर मिल जाएगा। जो इसकी टोटल कैपेसिटी है दैट इज 242 लीटर्स एंड 75 लीटर्स में से फ्रीजर की कैपेसिटी है। इसका जो वेट है दैट इज अराउंड 50 kg, हाइट 4.8 फीट है। एंटी बैक्टीरियल गास्केट है इसके अंदर। इससे क्या रहता है कि फ्रिज अपना डस्ट एंड बैक्टीरिया प्रूफ रहता है। डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर दिया गया इसके अंदर, डोर अलार्म भी है इसके अंदर। तो मान लो आपका जो रेफ्रिजरेटर का डोर है वो ओपन रह गया तो ये ऑटोमेटिकली अलार्म बजने लग जाएगा। ये काइंड ऑफ रिमाइंडर है कि भाई अपना डोर बंद कर लो। ये एक नॉन कन्वर्ट फ्रिज है, फ्रीजर से फ्रिज में आप इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब जो है बस वही चलेगा, ऊपर फ्रीजर चलेगा एंड नीचे चलेगा फ्रिज। एंड इसमें भी इन्वर्टर कंप्रेसर है। पूरे साल के अंदर सिर्फ 232 यूनिट ये कंज्यूम करता है। मतलब 8 रुपए के हिसाब से 1856 रुपीज का पूरे साल का बिजली का खर्चा आएगा। इसमें स्मार्ट डायग्नोस्टिक फीचर भी दिया गया, कोई भी दिक्कत आ जाती है अगर रेफ्रिजरेटर
के अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। LG एज अ ब्रांड भी और आफ्टर सेल सर्विस दोनों ही चीजें एकदम ही टॉप की है इसकी। 1 साल की पूरे प्रोडक्ट की वारंटी मिल जाती है, 10 साल की वारंटी मिल जाती है कंप्रेसर पे। ऑल इन ऑल सबसे बढ़िया फ्रिज रहेगा आपके लिए। 25,000 रुपए के अंदर आपको LG का रेफ्रिजरेटर मिल जाएगा। बस एक ही चीज है कि ये कन्वर्टेबल फ्रिज नहीं है। एंड नेक्स्ट इज गोदरेज का 6-in-1 कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर, जो कि 2025 वाला मॉडल है। एंड इसका एक दूसरा मॉडल भी आता है 2026 वाला। सबसे कम बिजली का खर्चा आएगा अगर आप इसे परचेज करते हो। दोनों मॉडल्स के अंदर थोड़ा सा डिजाइन चेंज है, बाकी सब कुछ कंप्लीटली सेम है। दोनों के लिंक प्रोडक्ट टैब में है। इसका प्राइस अराउंड 25,000 रुपीज है। अगर आप इसे किसी भी सेल के अंदर परचेज करते हो ये आपको और भी सस्ता मिलेगा। वारंटी मिल जाती है 1 साल की पूरे प्रोडक्ट की, 10 साल की वारंटी मिल जाती है कंप्रेसर पे। स्टेनलेस स्टील की बिल्ड के अंदर आता है। टोटल कैपेसिटी 244 लीटर्स की, जिसमें से 50 लीटर्स फ्रीजर की कैपेसिटी है एंड 194 लीटर्स फ्रिज की कैपेसिटी होगी। अगर आपको 194 लीटर्स की कैपेसिटी कम लग रही है तो फिर आप फ्रीजर वाले सेक्शन को फ्रिज के अंदर भी कन्वर्ट करके यूज कर सकते हो। फिर आपको पूरा फ्रिज मिल जाएगा 244 लीटर्स का। 6 डिफरेंट मोड्स हमें इसके अंदर मिल जाते हैं एंड सिर्फ 198 यूनिट्स ही 1 साल के अंदर कंज्यूम करता है। पूरे 1 साल का जो बिजली का खर्चा है दैट इज ओनली 1584 रुपीज। डेली पे 5 रुपए से भी कम की एवरेज निकलती है। फ्रिज के अंदर हमें 3 शेल्फ्स एंड 5 डोर बास्केट मिल जाती हैं। टफन ग्लास की शेल्फ्स दे रखी हैं। इसका रिटेंशन टाइम भी 10 से 12 घंटे का। अगर पावर कट हो जाती है तो फ्रिज के अंदर जो खाना है वो ठंडा रहेगा 10 से 12 घंटे तक। एंड भाई एक चीज क्लियर कर दूं, ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। सारे फ्रिज जो एक्चुअल में बढ़िया मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ। इसी बात पे वीडियो को भी लाइक कर दो एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। नाउ नेक्स्ट इज वर्लपूल का रेफ्रिजरेटर। देखो वर्लपूल ऐसे ब्रांड की बात करें तो बहुत ही पुराना मार्केट में। सेम प्राइस है इसका भी, 25,000 रुपए के अंदर में फ्रिज मिल जाएगा। सेम कहानी है इसकी डिस्काउंट के अंदर। अगर आप इसे फ्लिपकार्ट पे परचेज करते हो 2 से 3,000 रुपए आपको और भी सस्ता मिल जाएगा। बाकी बड़ी मिनिमल सा लुक एंड डिजाइन है इसका। 5 फीट 2-3 इंचेस के आसपास इसकी हाइट है। 48 kgs के अराउंड इसका वेट है। पॉज करके आप इसकी डायमेंशन को चेक कर सकते हो। टोटल कैपेसिटी मिल जाती है 235 लीटर्स की, जिसमें से फ्रिज की कैपेसिटी है 181 लीटर्स की एंड फ्रीजर की कैपेसिटी है 54 लीटर्स की। इस फ्रिज के अंदर हमें 3 शेल्फ्स मिल जाती हैं, 4 रैक मिल जाते हैं एंड 12 घंटे का इसका भी रिटेंशन टाइम है। एंड पूरे 1 साल के अंदर ये 215 यूनिट कंज्यूम करता है। 1 साल की पूरे प्रोडक्ट की वारंटी मिल जाती है, 10 साल की कंप्रेसर पे वारंटी है। अब इसके फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर हमें टच स्क्रीन पैनल मिलेगा, जिससे कंट्रोल सेंटर एक्सेस कर लोगे आप सारा। टेम्परेचर हो गया, मोड्स हो गए, ये सब कुछ आप इजीली यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी इसका भी जो कंप्रेसर है वो डिजिटल कंप्रेसर ही है। इन जनरल जो डिजिटल कंप्रेसर होते हैं उनकी जो आवाज होती है वो बहुत ही कम होती है, आपको पता ही नहीं चलेगा फ्रिज चल भी रहा है या फिर नहीं। वर्लपूल की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है इसके अंदर 6 सेंस। इसका सिंपल सा मतलब है फ्रिज अपने आप ही टेम्परेचर को मेंटेन कर लेगा, हमें कोई टेंशन या फिर कुछ भी एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड बाकियों की तरह ये भी फ्रिज आपको मिलेगा स्टेबलाइजर फ्री। लास्ट में है सैमसंग का 2026 वाला मॉडल। वैसे इसका दूसरा मॉडल भी आता है 2024 वाला एंड वो कन्वर्टेबल भी है, लेकिन 2026 वाले को मैंने इस वीडियो के अंदर इसलिए रखा है क्योंकि ये लेटेस्ट मॉडल है एंड 2024 वाले से इसकी जो बिजली की कंजम्पशन है वो काफी कम है। एंड ये फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर है विद 3 स्टार रेटिंग। सैमसंग ग्लोबली नंबर 1 ब्रांड है, इंडिया में भी नंबर 1 ब्रांड है रेफ्रिजरेटर का। 27,000 रुपए के अंदर हमें मिल जाएगा। डिस्काउंट के अंदर परचेज करोगे तो फिर 25,000 के आसपास। सर्विस वाइज हो या फिर फीचर्स की बात करें, इस फ्रिज के अंदर हमें सब कुछ मिलता है। सारे फीचर्स ये रखे हैं। स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन है, मतलब 2-3 हजार रुपए अपना स्टेबलाइजर का खर्चा बच जाएगा। स्टेबलाइजर लगाने की कोई जरूरत ही नहीं है। एंटी बैक्टीरियल गास्केट हमें इसके अंदर मिल जाती है। 1 साल की पूरे प्रोडक्ट की वारंटी है, 10 साल की कंप्रेसर पे वारंटी मिल जाती है। कंप्रेसर भी डिजिटल इन्वर्टर वाला ही है इसके अंदर भी, तो इसके अंदर भी बिल्कुल आवाज नहीं आती। टोटल इसके अंदर हमें 236 लीटर्स की कैपेसिटी मिलती है, जिसमें से 53 लीटर्स फ्रीजर की है एंड इसकी पर ईयर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है 200 यूनिट्स की। हाई स्टील क्वालिटी का बना हुआ है, दिखने के अंदर काफी बढ़िया लगता है। टफन ग्लास की शेल्फ्स मिल जाती हैं एंड एक और फ्रिज आता है इसके अंदर, जिसके अंदर हमें सेम 236 लीटर की कैपेसिटी मिल जाएगी एंड वो कन्वर्टेबल भी है। उसमें डिजिटल इन्वर्टर है, लेकिन वो 230 यूनिट के आसपास इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है एंड उसकी प्राइस अराउंड 26,000 रुपीज है। तो अगर आपने कन्वर्टेबल चाहिए तो फिर सैमसंग के 26,000 वाले मॉडल को भी परचेज कर सकते हो, नहीं तो फिर गोदरेज का जो हमने देखा था 6-in-1 कन्वर्टेबल, जिसके अंदर सिर्फ 198 यूनिट्स कंज्यूम होते हैं, उसे कंसीडर कर सकते हो। नहीं तो सैमसंग वाले का 230 यूनिट कंजम्पशन आएगा। आफ्टर सेल सर्विस की बात करें, सैमसंग की सबसे बड़ी है एज कम्पेयर टू ऑल दी अदर ब्रांड्स। चाहे आप टीयर 1 में रहते हो, टीयर 2, टीयर 3, किसी भी सिटी में रहते हो, सर्विस नेटवर्क बहुत ही बढ़िया इसका। नाउ एक छोटा सा रिकैप करते हैं। 5 फ्रिज हमने देख लिए 25,000 रुपए के अंदर हमें जो मिलते हैं। सभी के प्राइसेस, कितनी कैपेसिटी एंड कितने साल का बिजली का खर्चा आएगा, वो सब कुछ एक बार ही चेक कर लेते हैं। देखो अगर तो आपका बजट है 20,000 रुपए का, IFB आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा। बजट की कोई टेंशन नहीं है, फिर आप सैमसंग के साथ में ही जाओ। बाकी गोदरेज का जो 2026 वाला है वो सबसे कम बिजली कंज्यूम करता है, उसे भी कंसीडर कर सकते हो। वीडियो पॉज करके आप इसको एक बार अच्छे से समझ लो ग्राफ को। कोई भी क्वेरी होगी प्लीज कमेंट कर देना। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।